हेलो फ्रेंड्स, ये आज फिगर्स ऑफ स्पीच की चर्चा कर लेते हैं। तो फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है? तो फिगर्स ऑफ स्पीच जिसको अलंकार बोला जाता है, जिस प्रकार से अलंकार किसी भी सुंदरता में वृद्धि करते हैं, स्त्री की सुंदरता में वृद्धि करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ काव्य में भी फिगर्स ऑफ स्पीच जो होता है वो काव्य की शोभा बढ़ाता है। तो यहाँ इंटरमीडिएट लेवल के हिसाब से 7 प्रकार के फिगर्स ऑफ स्पीच हैं। तो यहाँ इसको देख लेते हैं और इसको सीख लेते हैं। तो फिगर्स ऑफ स्पीच ये पार्ट फर्स्ट है और ये लगभग 10 पार्ट तक जाएगा। तो है क्या? अ वर्ड, एक शब्द और एक्सप्रेशन या भाव यूज्ड नॉट विद इट्स ओरिजिनल मीनिंग, मतलब जो शब्द होगा या जो भी उस शब्द का जो भाव होगा उसका प्रयोग ओरिजिनल मीनिंग के लिए नहीं किया जाएगा, बट इसके स्थान पे इन एन इमेजिनेटिव वे टू मेक ए स्पेशल इफेक्ट। कहने का तात्पर्य यह है कि साधारण सी बात को इफेक्टिव वे में प्रदर्शित किया जाता है। ये फिगर्स ऑफ स्पीच का मतलब है। अब यहाँ पे जो ट्रिक है तो ट्रिक के माध्यम से सीख लेंगे कि इंटरमीडिएट लेवल पे कितने फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है शैम्पू। क्या लिखा है? शैम्पू। जिस प्रकार से शैम्पू है बालों को धो देता है, चमका देता है, उसकी मतलब जो सुंदरता है उसको और बढ़ा देता है, उसी प्रकार से यहाँ देखेंगे तो शैम्पू। तो एस फॉर सिमिली है, एच फॉर हाइपरबोली, ए फॉर अपॉस्ट्रोफी, एम फॉर मेटाफर, पी फॉर पर्सोनिफिकेशन, ओ फॉर ऑक्सीमोरन, ओ फॉर ओनोमेटोपोइया। ये पूरा सिस्टम है इस प्रकार से। अब सीधा सा यहाँ पे देखते हैं कि अब हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे पहले सिमिली की होगी और इसके बाद आप और इसके बाद हाइपरबोली, फिर अपॉस्ट्रोफी, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन और ओनोमेटोपोइया। तो ये 7 प्रकार से हैं इंटरमीडिएट लेवल के। तो यहाँ देखते हैं सिमिली के बारे में। सिमिली क्या है? सिमिली क्या है? एक उपमा है जो किसी की तुलना बताई जाती है, उपमा की जाती है। तो देखते हैं यहाँ पे सिमिली में इन ए सिमिली। सिमिली क्या है? एक उपमा है, जैसा कि यहाँ लिखा है इन ए सिमिली। सिमिली में एक कंपैरिजन, एक तुलना होती है इज मेड बिटवीन, जो कि दो लोगों के बीच में होती है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में होती है, टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच में होती है, ऑफ डिफरेंट काइंड्स। और लेकिन विशेषता क्या है कि जो ऑब्जेक्ट होंगे वो अलग रूप में होंगे, एक रूप में नहीं होंगे, उनमें भिन्नता होगी। हाँ, विच हैव हाउएवर एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन विद द वर्ड्स, मतलब उसमें कॉमन एक चीज रहेगी और दोनों में भिन्नता होगी। और जो सिमिली जिसमें होगी उसकी अच्छे प्रकार से आप पहचान कर सकते हैं, क्योंकि सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच में आपको 3 वर्ड देखने को मिलेंगे। वो वर्ड क्या है? लाइक मिलेगा, एज मिलेगा और सो मिलेगा। ये 3 वर्ड जो हैं वो सिमिली में जरूर आपको देखने को मिलेंगे। और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ से। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? ओ माई लव इज लाइक रेड रेड रोज। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे लाइक शब्द का प्रयोग किया गया है और ये सिंपल सी आइडेंटिफिकेशन है, रिकॉग्निशन है। हाउ टू रिकॉग्नाइज इन सिंपल वे बाय सेइंग द वर्ड लाइक, सो एंड एज। तो हमने देखा यहाँ पे में लाइक मिल गया, तो ये हमारा कौन सा हो गया? सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच हो गया। अब इसके बाद देखते हैं इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। ये विलियम शेक्सपियर की जो कविता है मर्सी, उससे लिया गया है। तो इट ड्रॉप्ड, यहाँ इट का मतलब मर्सी से है। मर्सी ड्रॉप्ड माने नीचे आती है, एज द जेंटल रेन जिस प्रकार से वर्षा की बूंदें आसमान से नीचे आती हैं, फ्रॉम हेवन स्वर्ग से आती हैं, उसी प्रकार से दया भी मानव के हृदय में वैसे ही आती है जिस प्रकार से वर्षा की बूंदें ऊपर से या आसमान से या हेवन से आती हैं, उसी प्रकार से दया भी मनुष्य के अंदर आती है। इसके बाद अगला देखते हैं दाई सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। यहाँ पे वर्ड्सवर्थ की कविता है टू लंडन। तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ मिल्टन की, तो यहाँ पे एज का प्रयोग देखने को मिला है। और इसके बाद तीसरा देखेंगे दाई सोल वाज लाइक। तो यहाँ पे भी लाइक शब्द का प्रयोग किया गया है
कि मिल्टन के लिए बोला गया है कि तुम्हारी जो आत्मा है, मिल्टन जो इंग्लैंड के एक ब्लाइंड कवि थे और बहुत श्रेष्ठ कवि थे, उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट एक महाकाव्य लिखा था। तो दैट सॉल बात, तो यहाँ जो वर्ड्सवर्थ है मिल्टन की प्रशंसा कर रहे हैं, तुम्हारी आत्मा जो है वो लाइक ए स्टार है, वो आपका बॉडी जरूर खत्म होगा लेकिन आपकी आत्मा हमेशा सदैव अमर रहेगी, वो स्टार की भांति चमकती रहेगी। एंड ड्वेल्ट अपार्ट, भले ही हम कितनी दूर हों लेकिन फिर भी आप हम सभी को प्रेरणा देते रहेंगे। आपकी जो सोल है वो सभी को इंस्पायर करती रहेगी। जब तक इस पृथ्वी का मतलब अस्तित्व में बनी रहेगी तब तक आप इस पृथ्वी के लोगों को प्रेरणा देते रहेंगे। इसके बाद है आई वंडर्ड लवली एज ए क्लाउड, ये भी वर्ड्सवर्थ की कविता है। तो यहाँ पे भी एज का प्रयोग देखने को मिला है। आई वंडर्ड, मैं भटकता रहा, लवली अकेले, एज ए क्लाउड, जिस प्रकार से बादल आसमान में तैरते रहते उसी प्रकार से मेरी भी स्थिति यही हो गई थी। तो यहाँ पे आई वंडर लवली एज ए क्लाउड, तो ये वर्ड्सवर्थ की कविता है और ये शायद कविता रेनबो है। और इसके बाद अगला देखते हैं, सी इज एज फ्रेश एज ड्यू, मतलब वो ऐसे ही फ्रेश है, ऐसे ही फ्रेश है जिस प्रकार से ड्यू है। ड्यू माने वो उसकी बूंदे हैं। तो यहाँ पे एज का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे एज का प्रयोग देखने को मिला है। यहाँ पे एज, यहाँ लाइक, यहाँ पे एज और यहाँ पे भी लाइक का प्रयोग देखने को मिला है। अब देखते हैं सिमली की विशेषताएं। तो विशेषताएं क्या है सिमली की, तो यहाँ देखते हैं 3 विशेषताएं हैं जो आपको ध्यान रखना है। भिन्न प्रकार की 2 वस्तुओं की तुलना, मतलब तुलना जो हो वो समान तुलना ना हो। जैसे कहा जाए कि कैटरीना कैफ इतनी ही सुंदर है जितनी कि हेमा मालिनी है, तो ये सिमली नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे स्त्री स्त्री की तुलना हो रही है, तो ऐसी तुलना सिमली नहीं कहलाएगी। मतलब ये है कि एक गुण समान हो दूसरा भिन्न हो, ठीक है, ये इसकी पहचान है। तो भिन्न प्रकार की 2 वस्तुओं की तुलना हो, ठीक है, कम से कम एक गुण की समानता हो, कम से कम एक गुण समान रहे उसमें, और तुलना करने वाले शब्दों लाइक, सो, एज में से किसी एक का प्रयोग जरूर हो, तभी वो सिमली माना जाएगा, अन्यथा सिमली नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो और आज के लिए बस इतना ही है, और इसके बाद जो अगला पार्ट होगा उसमें आप आगे के स्टेप देखेंगे। तो ये सब यदि आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच।